मैंने बहुत फाउंडर्स देखे हैं अभी और बहुत कंपनीज देखे हैं बंद होते हुए जो प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलती नहीं है और बाकी फालतू के खर्चे कर लेते हैं। अपने प्रोडक्ट पे फोकस करो, अपने कस्टमर पे फोकस करो, बाकी चीजें ज़्यादा इग्नोर करो ना। इंडिया में हर कोई अलग है, कोई एक चीज नहीं है किसी को जो सबको एक चीज पसंद हो। किसी को पंजाबी गाने पसंद है, किसी को रॉक म्यूजिक पसंद है, किसी को पॉप म्यूजिक पसंद है, किसी को हिप हॉप पसंद है। सो टू रीच द मास इन इंडिया you have to follow subcultures. When you start small, you have to do everything. आप ही CEO, आप ही मैनेजर हो, आप ही असिस्टेंट हो, आप ही सब कुछ हो. You have to leave your ego and then start your business. So Aman, it's very strange to have a conversation with you in such a filled room. I remember the first time we sat down in a small dusty room, and the first time you called me to your office wasn't even an office. But life's come a long way since then, right? And I just wanted to spend some time on talking about once founders find PMF and they get their early revenue going, and 100 crores is just a number out here, right? What are the various challenges that founders face, and how do they have to metamorphose, unlearn, and relearn? One of the things that I have always wondered about, right? And this is a question that has come to me a lot of times. I don't have answers for it. Once you hit that 100 crores, how do you know when is the right time to shift from performance marketing to brand marketing? Yeah, but before I go to 100 crores and performance marketing, I don't know how many of you know Vinay? How many of you know Vinay Singh? He's a partner at Fireside Ventures. And Fireside Ventures was, I think, India's first D2C investor. And, what he was talking about initially. You guys okay with a little bit of Hindi also, right? So first time when I met Vinay, मैंने actually, इनका एक article आया था that Fireside Investors are now investing in brands. And then उसमें कंवल सर का नाम था, right? And मैंने उनको कंवल सर को लिखा, LinkedIn पे लिखा, right? मैंने लिखा कि कंवल सर आई वांट इन्वेस्टमेंट एंड जैसे वो होते हैं ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की चैट होती है ना वन साइडेड कभी कभी, राइट? तो मेरे और कंवल सर की वन साइडेड चैट है जिसमें मैं लिखता था सर प्लीज़ पैसे दे दो, प्लीज़ पैसे दे दो. और फिर फाइनली उन्होंने, मैं इतना मतलब चेप हो गया उनके साथ कि उन्होंने फाइनली बोला ले पैसे और बाहर में जा, राइट? सो देन ही इंट्रोड्यूस मी टू विनय एंड विनय केम टू आवर ऑफिस. जस्ट साइन हो गई डील, सब साइन हो रही है और मैंने ऑफिस आए हमारे, और हमारा ऑफिस था सोशल में, हॉस्कास विलेज में, राइट? और ऑफिस आए और ऑफिस आके कहते तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? मतलब यही हमारा ऑफिस है. तो इनको इतना शक हुआ कि ये रात को कंपनी बंद होके चली गई तो क्या होगा, राइट? मैंने सोचा था तूने 3-4 बंदे इकट्ठे करके दिखाया था कि ये मेरी टीम है. ये मेरी टीम है. उनको तो पैसे दिए थे बैठने के लिए. पैसे वो कहते हैं पैसे दे के कि आ जाओ वो बैठने के लिए. बट दैट वाज आवर जर्नी व्हेन वी वर नॉट इवन एट 100 crores. Thank you for investing in us. Thank you for having us. Yeah, what a journey it's been. Yeah, it's been a great journey. So this is the investor founder love we have for each other. हाँ, वो मियाँ बीवी की नोकझोंक होती है और फिर इन्वेस्टर फाउंडर की नोकझोंक होती है. It's all the same. But and I'll tell you another small thing before we start. Sorry, I'm just digressing. I got the first term sheet, right? And when I get the term sheet, जब अब तो मतलब इन्वेस्टर बनना है, term sheet समझ आती है. जब इन्होंने मेरे को first term sheet दी ना तो मैं बौखला गया था, right? ऐसी इंग्लिश लिखी हुई थी, ऐसे वर्ड्स लिखे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहे थे हमारे को कि ये बोल क्या रहे हैं. मतलब क्लॉबैक, ड्रॉडाउन्स, राइट? और इतने सारे क्लॉजेस थे. तो आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम एनी फाउंडर वाज सिटिंग, समीर एंड आई वर सिटिंग एंड वी वर आस्किंग विनय सर एक एक पॉइंट का मतलब तो समझाओ, आप साइन तो करवा रहे हो, पहले बता तो दो इसमें करना क्या होता है, एंड व्हाट डज दैट पॉइंट मीन, एंड फ्रॉम देयर टू वेयर वी आर नाउ. एब्सोल्युटली इट्स बीन फैंटास्टिक. बट ये हमेशा मेरे दिमाग में क्वेश्चन रहा है और हर फाउंडर में से पूछता है कि धंधा तो शुरू कर दिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग से, अब हाउ डू यू मेक दैट स्विच एंड व्हेन डू यू मेक दैट स्विच एंड व्हाट इज द राइट टाइम? How many of you are founders here? Oh man, lovely, what a room. Wow. And future founders? Oh, beautiful, man. Give a round of applause to you guys here. Let's give it to each other first. Lovely to see a room full of founders, so many eyes looking aspirational, wanting to do something. It's beautiful. So answering the question of performance marketing, sir, मेरे को लगता है कि जैसे हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो आप जब पूछ रहे थे ना हमारा ऑफिस क्यों नहीं, ऑफिस नहीं था, तो हमने बहुत बारी पैसे नहीं खर्चे थे बाकी चीज़ों में.
हम लोग पैसे खर्चते थे जहाँ जरूरत है। मैंने बहुत फाउंडर्स देखे हैं अभी, और बहुत कंपनीज देखी है बंद होते हुए, जो प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलती नहीं है और बाकी फालतू के खर्चे कर लेते हैं। इनफैक्ट मेरा जो वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टअप्स आई ऑल्सो स्टार्टेड वाज एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर दैट बॉस, पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट तो बना ले, फिर जाके बाकी खर्चे बांध लियो, राइट। अब आप जब ऑफिस लेते हो तो पहले तो एडमिन टीम रखो उसको ऑफिस संभालने के लिए, फिर उसका क्लीनिंग टीम रखो, फिर आईटी टीम रखो, फिर सिक्योरिटी टीम रखो। ये सब चक्करबाजी क्यों करनी? जब को वर्किंग स्पेस मिल रहा था, हम लोगों ने सोशल से काम किया, तो अपने प्रोडक्ट पे फोकस करो, अपने कस्टमर पे फोकस करो, बाकी चीज़ें ज़्यादा इग्नोर करो ना। तो हमने बेसिकली जगह पैसे आते थे हम लोग लगाते थे प्रोडक्ट में या ब्रांड में, ब्रांड मार्केटिंग, प्रोडक्ट बनाने में हमने खाली वहीं पैसा लगाया था सर शुरू में, कि प्रोडक्ट बनता रहे, बिकता रहे, प्रोडक्ट जो कमाई होती है वापस डालो, फिर 100 रुपये का खरीदा, 150 रुपये का बेचा या 130 का बेचा, उसमें जो पैसे बचे वापस डालो, फिर वापस डालो, फिर वापस डालो। तो ऐसे करके तो हमने अपना ब्रांड बनाया। मेरे को पहले थोड़े साल तक तो मैंने और समीर ने सैलरी भी नहीं ली थी। हमने ली नहीं, हमने सोचा पहले तो मतलब पैसे होते भी नहीं थे लेने के लिए, और जो आ रहे हैं वो उसमें डालने में मजा आता था। तो मुझे आप जो मैं बताता हूँ, जब सबसे पहला जब हमने वो लॉन्च किया था, क्या नाम है, केबल, तो केबल लॉन्च की थी, तो केबल एप्पल की केबल या वो आपने देखा वो टूट जाती है, तो हमने जब केबल लॉन्च करी थी ना, तो उसके पीछे हमने बहुत थोड़ी इंडिस्ट्रक्टेबल टाइप बनाई थी। दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, और हमने ऐड चलाया था, एक केबल है और एक कैंची है, कैंची सिजर, राइट, इतना तो समझ आती होगी, राइट। तो कैंची थी और सिजर ऐसे काट रही है, और हमने लिखा था, और सिंपल ऐड था, टायर्ड ऑफ बाइंग चार्जिंग केबल्स, क्वेश्चन मार्क, स्विच टू बोट इंडिस्ट्रक्टेबल केबल। और हमने एप्पल में वो चलाया था, सॉरी फेसबुक में वो चलाए थे ऐड, और सारा ट्रैफिक अमेजोन को भेजा था, सारा ट्रैफिक अमेजोन को भेजते थे। तो शुरू में हमने 3,000 रुपये लगाए थे, मुझे याद है, राइट, 3,000 रुपये लगाए और अच्छी सेल हुई, और उसमें कमेंट्स पढ़ता था। उस टाइम पे ओआरएम भी कोई नहीं करता था, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास लोग थे जो कस्टमर मैनेजमेंट कर ले, मैं ही खुद देखता था कमेंट क्या लिख रहे हैं लोग, क्या लिख रहे हैं, और उस पर रिप्लाई करता था। पहले तो कोई लिखता नहीं था तो मैं खुद ही कमेंट डाल देता था, वेरी गुड केबल, केबल। धीरे धीरे कमेंट आने लग गए कि अच्छी केबल है, ठीक है, फिर वो डलवाया, फिर अपने दोस्तों से डलवाया कि भाइयों तुम लिखो, चलो अच्छी केबल है, वरना तुम्हें, और जो लिखता था उसको एक केबल भेज देता था, वो भी खुश हो जाता था, राइट। तो ऐसे करके हमने पहले तो बहुत जुगाड़ किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, धीरे धीरे अपने पैसे लगाए। तो आई थिंक परफॉर्मेंस मार्केटिंग कम्स फर्स्ट, बिकॉज इफ यू स्टार्ट बिल्डिंग अ ब्रांड, you don't know whether, you know, that's more on awareness levels. So I personally feel start with performance a bit, see some traction, see what the consumers are saying, then double down on brand. And then after that, till today, brand and performance goes together. You cannot ignore either, right? You have to build the brand to get traffic, to get awareness keep going up, and also for the consideration and purchase, do the performance marketing, so and repeat marketing, and then WhatsApp marketing, and then retention marketing. You have to do all that. There's so many AI tools now available, D2C structures. You walk around the D2C setup यहाँ conference में आपको दिखाई देगा. So both have to go hand in hand. You cannot ignore. It's like that's the answer. Yeah. And talking about brand, you know, आपने मतलब हम सबको सिखाया कि how you can look at, before influencer marketing was a buzzword, you were doing influencer marketing, right? And tapping into subcultures. So what is your matlab, if you look forward from here, how do you, if I were to come to you as an as a founder and say कि यार boss, अमन मेरे को एक और lifestyle brand बनाना है, how do I think about who's the right influencer, what is the subculture, what is the brand proposition I should be kind of thinking about? Sir, nice question. And I remember the first time when I was talking to you also, you were surprised at how we are doing, you know, how we are trying to create a culture of boat heads, as we call it, right? So I think India जो है ना बड़ी यूनिक पोजीशन पे है, राइट। अगर आप किसी और कंट्री को देखो तो हर कंट्री में ना एक लैंग्वेज यूज होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैंग्वेज यूज होगी, राइट। इंडिया एक अनोखी कंट्री है जहाँ पे हर बंदा मोस्टली अलग लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है, अलग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहा है। बहुत लोग एक टाइप ऑफ सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, दूसरे लोग दूसरे टाइप को करते हैं। किसी को हिंदी गाने पसंद है, किसी को पंजाबी गाने पसंद है, किसी को रॉक म्यूज़िक पसंद है, किसी को पॉप म्यूज़िक पसंद है, किसी को हिप हॉप पसंद है। हमारे साथ भी यही था, कई लोग थे। तो मैं लोगों को पढ़ता था। हमारे ऑफिस में बहुत 4-5 लोग थे। एक का नाम था सौरभ, एक का नाम था अक्षत, एक का नाम था रेमंड, एक का नाम था प्रोतुल। ये हमारी शुरू की टीम थी।
तो हम जब पढ़ते थे तो मैं देखता था कि यार प्रोतुल हमेशा पंजाबी गानों का शौकीन है, सौरभ कॉन्सर्ट्स पे जाता है, ठीक है, उसको कॉन्सर्ट्स पसंद है, प्रोतुल को पंजाबी म्यूजिक पसंद है, अक्षत को क्रिकेट पसंद है। इंडिया में हर कोई अलग है, कोई एक चीज नहीं है किसी को जो सबको एक चीज पसंद हो। तो हमने सब कल्चर्स पकड़े, सारे अलग अलग। क्रिकेट को भी इन्वेस्ट किया कि चल क्रिकेट करके ना क्रिकेट वालों को फॉलो करते हैं। एक बंदा था जिसको फैशन बड़ा पसंद था, तो हमने लैक में फैशन वीक स्पॉन्सर किया। कई लोग थे जिनको क्रिकेट पसंद है, उनको वो, फिर हिप हॉप पसंद है, हिप हॉप पकड़ा, फिर गुरु रंधावा और ये ऐसे क्रिकेट वो हमारे पंजाबी आर्टिस्ट उनको पकड़ा कि पंजाबी म्यूजिक पसंद है, हिंदी म्यूजिक पसंद है, उसको पकड़ा हमने। टी सीरीज के साथ डील्स करेंगे, आप हमारा यूट्यूब में गाने चलाओ, राइट। तो अलग अलग जॉनर्स ऑफ लोग पकड़े, अलग अलग सब कल्चर्स पकड़े और उसमें इन्वेस्ट किया। क्योंकि जो बंदा क्रिकेट देख रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो बंदा यूट्यूब में पंजाबी गानों का फैन, और जो पंजाबी गाने का फैन है जरूरी नहीं है वो हिप हॉप का फैन है। सो टू रीच द मास इन इंडिया you have to follow subcultures, and that's what we did. And you know, I think that has been a very big part of Boat's journey to follow subcultures. So changing track, let's talk about organization, right? You shared with us before कि मतलब in your early days I saw you doing a lot of individual contribution. I have seen you heavy lift a lot of stuff, and you and Sameer, you're right, had this frugal kind of strain in you where you know used to operate with very lean teams. And then I blinked for a year and suddenly Boat went from a very small team to 500 people. So what was that journey like? What was the unlearning, and what is the difference in your operating style when you have to build a large organization? Sir, good question. जब छोटी कंपनी होती है तो आपको पता ही है कि हम लोग बड़े लीन वेयर से काम करते थे। मुझे याद है कि हम लोग जब हमारे क्रोमा गए थे, क्रोमा में महेश होते थे और हमने नए स्पीकर लॉन्च करे थे। तो मैं महेश सर के सामने गया था और मैंने स्पीकर रख दिए और मैंने चलाया उसमें गाना, और मैं चलाया और उनकी शक्ल देख रहा हूँ कि उन्हें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, उनकी शक्ल देखे जा रहा हूँ। और मैं दैट वैलिडेशन, क्योंकि मैं जब JBL में था तो मेरे अंदर मैं डायरेक्टर सेल्स था, मेरे अंदर टीम थी जो ये काम करती थी, और यहाँ पे मैं अकेला बंदा, क्योंकि मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि टीम नहीं है, तो हम खुद ही जाके हर जगह चीज करते थे। और एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमने एक मूवी करी थी रॉक ऑन। तो रॉक ऑन 2 करके मूवी आई थी, आपने देखी है वो? रॉक ऑन 1 तो सबने देखी है, राइट। तो हमने उसके साथ में अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे, ठीक है। तो उसकी ना पार्टी थी कि आप नहीं, पार्टी नहीं, इनॉग्रेशन था, लॉन्च था कि आप रॉक ऑन की लॉन्च में आ जाओ सारे। तो हमारे ब्रांड को बोला कि आप 5 लोग लेके आओ ब्रांड के। आपको सही बताऊं, मेरे पास 5 लोग ही नहीं थे टीम में जब हमने स्टार्ट किया उसकी, राइट, क्योंकि प्रोडक्शन टीम सारी बॉम्बे में बैठती थी। तो मैंने अपने पापा को लेके गया, अपनी सिस्टर इन लॉ को लेके गया, हमने ब्रदर इन लॉ को लेके गया, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हमारी भी 5 लोगों की टीम है, राइट। ऐसे दिखाना पड़ता था कि हम भी बड़े ऑफिसर, वरना लोग भाव नहीं देते थे, राइट। तो ऐसे करके तो हमने टीम बनाई है। तो शुरू में जब करते हैं ना यार, तो सर मेरे को लगता है कि everybody starts, and I think they all should start small, and they all will start small, unless you've got like a rich dad or a rich investor who's already funding you. But otherwise you'll normally start small, and when you start small you have to do everything. मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी एक टीम बनी हुई है, आपका CXO है, फिर CEO है। आज तो हमारी टीम में CXO बोलते हैं ना, CXO टीम, तो वो A से लेके Z तक सारे भर गए शायद, राइट। सारे आ गए, CTO, CEO, CRO, CMO, CCRO, CHRO, CPRO, सब भर रहे हैं धीरे धीरे, इतने वर्ड्स ही नहीं बचे। बट हम जब शुरू में करते थे तो आप ही सब कुछ हो, राइट। आप ही CEO, आप ही मैनेजर हो, आप ही असिस्टेंट हो, आप ही सब कुछ हो। तो यू हैव टू लीव योर ईगो, Chief everything officer, right? You have to leave your ego and then start your business. Because मुझे याद है कि कुछ माल अटक रहा है, तो हमारा एक बंदा था राज, राइट, ही वाज द सेल्स हेड ऑफ आवर कंपनी। राज बैठ के, रात को डिलीवरी होनी थी, बिग बिलियन डे की सेल है, राज ट्रक में बैठ के गया कि डिलीवरी हो जाए क्योंकि कल से सेल शुरू होनी है। ये सब हरकतें भी करी हुई हैं। डेमो प्रोडक्ट खुद देते थे, कस्टमर रिस्पॉन्स हम खुद कर रहे हैं कि यार एम्प्लॉय, वो किसी ने कमेंट लिखा है उसको अच्छा लिखना है, उसको अपना फ़ोन नंबर दे देता था कि भाई ये प्लीज़ कोई कंप्लेंट है तो मेरे से बात कर ले, ताकि उसका कंप्लेंट ठीक से मैनेज हो जाए, ताकि वो अच्छा लिखे। तो इनिशियली you have to be everyone, and then probably you can keep a team. So and when you keep a team, you eventually have to grow, right? ये बहुत founders के साथ problem होती है कि they think कि आप ही सब कुछ कर सकते हो and हम भगवान हैं, right? I think that's the worst thing a founder can think. I personally feel that you have to get your team. In the initial people who worked for us were outstanding people, but I think it's like a cricket team, right? Your team is like a pro. क्या बोलते हैं उसे? क्रिकेट टीम में देखा है, ऐसा नहीं है कि धोनी will remain the
top batsmen. Now Dhoni comes at number 9, right? मैं सच बोल रहा हूँ, अब सचिन नहीं खेल सकता क्रिकेट अब, क्योंकि अब नए लोग आ गए हैं. And all the new guys will give way to the old. The current guys will also give way to the new guys, right? If you look at World Cup जिताने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली both retired, right? From cricket T20. So I think that is how the world evolves. That you need to get a team which will keep. You have to keep upgrading your team, right? हमारी भी टीम ऐसी थी जो शुरू में काम कर रहा था, वो जरूरी नहीं है कि अब वो काम करेगा, क्योंकि अब उसकी capabilities, either you grow with the company, right? If you don't grow with the company has to grow. Then maybe your needs can come somewhere else. Then your skills can be used somewhere else, right? If you don't upgrade your talent, if you don't get the better guy, or he doesn't want to get better, right? Because as Aman and Samir, we want to grow, right? We can't let growth be the secondary option. We want to grow, and if people don't want to grow with us, then we'll have to. So this is my biggest learning, and which I want to tell people is that you have to, बीच में आपका टाइम आएगा जब आपको टीम बनानी पड़ेगी. उसमें भी गलतियां करी हैं, ऐसा नहीं है मेरी गलती नहीं करी. मैंने बहुत लोग ऐसे उठाए हैं जो बाद में पता लगा कि यार ये तो बड़े निकम्मे निकले, राइट? काम ही नहीं हो रहा उनसे. मे बी वो लोग हमारे, या तो उनको हम फिट नहीं हो पा रहे, या हम में वो फिट नहीं हो पा रहे. दिस इज नॉर्मल, राइट? इट्स लाइक, क्या पता वो हमारे साथ काम नहीं कर पा रहे या हम उनके साथ काम नहीं कर पा रहे. बट दैट इज हाउ वी लर्न दैट यू हैव टू कीप हायरिंग and keep seeing who's the right fit, and who the right fit, then you keep upgrading the talent. Ask him to upgrade himself. If he doesn't upgrade, you have to help him train. अगर ट्रेन नहीं हो रहा तो नए लोग लाओ, बढ़ो, आगे बढ़ो. ये तो जिंदगी का दस्तूर है, सर. Last question before I open it up to the audience. What is the role of founder brand? You built a large company. You built a large brand, Boat. Before you came on Shark Tank, very few people knew Aman Gupta, right? And today, Aman Gupta and Boat are pretty much synonymous. So what is the role of founder brand, your experience with Shark Tank, and what would be your advice? Sir, I think it's, I was with Bhuvan Bamabhi at a small session we did. And I think India is at the right time where founder branding is now suddenly becoming hot, right? I was just crossing this and Paytm का बूथ था बीच में, और Paytm के बूथ में मैं विजय शेखर के शर्मा के पीछे लाइन लगी हुई थी. लोग खिंचवाना चाहते थे फोटोज. आप निखिल कामत का शो देख लो, पीपल आर रनिंग आफ्टर निखिल कामत, पीपल आर रनिंग आफ्टर अस. सो आई थिंक इट्स वेरी गुड दैट इंडियन आर नाउ सेलिब्रेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप. वी कम फ्रॉम एन एरा वेयर एंटरप्रेन्योरशिप, I remember exactly when I was an ISB and I asked a lot of people कि कौन कौन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है. तो हमारे बैच में 2 या 3 लोग थे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, बिकॉज सबको नौकरी चाहिए होती है. उनमें से 2 तो हमने पार्टनर कर लिया. हाँ, करेक्ट. तो हमारे सब नौकरी करना चाहते थे, और अब एक टाइम है कि एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट हो रही है. यूएस में जेफ बेजोस का नाम सुना है, एलन मस्क सुना है, वी ऑल फॉलो हिम, वी ऑल नो हु दे आर. मार्क जुकरबर्ग पता है. बट अब टाइम आ गया है कि इंडिया में भी एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट हो रही है, एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर द कंट्री. आई थिंक दैट वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप. क्रिकेटर जो होते हैं 11 क्रिकेटर बन जाएंगे, करेक्ट? ज्यादा से ज्यादा 20, ज्यादा से ज्यादा आईपीएल हो जाएगा तो 100, करेक्ट? बॉलीवुड के लोग कितने होंगे? अभी तक तो खान जी नहीं गए, अभी तो वही 3 है. फिर उसके बाद 5-6 और हैं, 10 हो जाएंगे, टॉप के 15 हो जाएंगे. पर आपको पता है कितने लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? I think it's the best time in India to be an entrepreneur, and I'm so happy that now entrepreneurship also is being celebrated in the country.